यूकैरियोटिक, हमने लास्ट टाइम प्रोकैरियोटिक सेल देखा एकदम डिटेल में, राइट? टुडे वी विल सी यूकैरियोटिक सेल, राइट? बच्चों सबसे पहली चीज क्या है डिफरेंस? उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था बच्चों। यार न्यूक्लियस हैज वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तुमको प्रॉपर तरीके से तुमने में पढ़ा था 10th में, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल, सेंट्रियोसोम, जो भी तुमने पढ़ा था, तो वो जो है यूकैरियोटिक सेल में तुमको प्रॉपर तरीके से देखने मिलेगा, ठीक है? दूसरी बात बच्चों, जो पहले प्रोकैरियोटिक सेल में मिसिंग था, उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं थे, लेकिन यहाँ पर तुमको मिलेंगे। दिस सेल्स एग्जिबिट, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं जो देखो मैं जो बता रहा हूँ नोट करते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस स्ट्रक्चर्स एग्जिबिट प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। Now what do I mean by this? You will understand very shortly, ठीक है? लाइक फॉर एग्जांपल अपन कौन कौन किसको किसको इंक्लूड करते हैं यूकैरियोटिक सेल में? हम बेसिकली चार को इंक्लूड करते हैं। प्रोटिस्ट को, एनिमल को, एनिमल सेल को, प्लांट सेल को एंड फंगी सेल को। इसमें से हम एनिमल सेल का और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे अपने करिकुलम में, ठीक है? दिस वी विल सी इन दी पार्ट 1, प्रोटिस्ट एंड फंगाई। बच्चों एक चीज याद रखना यूकैरियोटिक सेल के बारे में, इनका जो शेप है, साइज है, फिजियोलॉजी है, ठीक है, बहुत डिफरेंट है बच्चों, डिपेंड करता है। लाइक फॉर एग्जांपल जहां पर एनर्जी ज्यादा चाहिए वहां पर वो पर्टिकुलर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा, समझ रहे हो? सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, सो वी विल अंडरस्टैंड इट एंड कंसिडरिंग ऑल दिस लेट अस स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर्स बच्चों। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इजी स्कोरिंग, ठीक है? एक सेल की मैं बात कर रहा था और उसमें हम दो प्रकार की सेल की बात करेंगे आज के क्लास में, एनिमल सेल की और प्लांट सेल की। तो एनिमल सेल की जिसमें तुमको बताया शेप बहुत वेरी करता है, साइज बहुत वेरी करता है, लेकिन जनरली अपन ऐसे बनाते हैं उसको। तो मैं एनिमल सेल की बात कर रहा हूँ, जनरली हम थोड़ा इस शेप का बनाते हैं उसको, जनरली, ठीक है? ऐसे तो शेप बहुत वेरी करता है। और कुछ चीजें तुमको पता होनी चाहिए बच्चों, जैसे मैंने तुमको क्या बताया, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होंगे, वो तुमको मैंने बताया। तो वो चीज को अब समझना कि मैं व्हाट डू आई मीन बाय दैट व्हेन आई से दैट पर्टिकुलर लाइन और दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, व्हाट डू आई मीन बाय दैट? तो पहले तो बच्चों सबसे बेसिक चीज, ये बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, now what it is made up of, what activities it will do, that also, that too we are going to study in detail only, वो तो हमको डिटेल में देखना ही है। तो नाउ माय पर्पस इज नॉट टू एक्सप्लेन यू कि इंटरनली व्हाट इज हैपनिंग, बट एनिमल एंड प्लांट सेल में एक्चुअल में होगा क्या, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना बच्चों। ओके, बहुत सारे बच्चे इसको मिस कर देते हैं ये वाली चीज को, बट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ना, यू शुड नो ना व्हाट यू आर स्टडिंग एंड देन डिटेल में दैट यू विल स्टडी। एंड ट्रस्ट मी बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड। सी, थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी गुड, बट you have to revise it again and again, that's how biology is. If you don't revise it, then कोई भी भूल सकता है, इवन टीचर्स भी भूल जाते हैं बहुत सारे, तो ठीक है, मतलब यू हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, दैट इज हाउ इट वर्क्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर क्या होगा? गैस करो, सिंपल चीज है, न्यूक्लियस होगा। और न्यूक्लियस कैसा होगा बच्चों? मैंने क्या बोला, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है, मतलब मेम्ब्रेनस होगा वो। तो तुम्हारा कुछ ऐसे दिखेगा, सेंट्रली पेस्ट, तो ऐसा कुछ न्यूक्लियस स्ट्रक्चर तुमको दिखेगा, है ना? बेटा तुम्हारा कुछ कुछ चीजें तुम यहाँ पर लेबलिंग याद रखना। तो ये जो है डबल लेयर्ड, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो बीच में गैप है ना बच्चों,
इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। उसके बीच में क्या होगा बच्चों, गेस करो, तुम लोगों ने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा तुमको, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, इफ यू रिमेम्बर। ओके बच्चों, और बीच में तुमको पता है मटेरियल होगा तुम्हारा, जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन, है ना। तो ये सब बातें तुम लोग को ऑलरेडी पता है होपफुली, है ना। क्रोमैटिन फाइबर बेसिकली, मैं कुछ स्टेजेस नहीं बता रहा हूँ पर मैं रफली बता रहा हूँ कि एक्चुअल में कैसा होता है, ठीक है। तो क्रोमैटिन, क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैं थोड़ी देर के हटा देता हूँ क्योंकि तुम लोग को पता है वो, राइट, बिकॉज आई वांट टू मेक अ पॉइंट ओवर हियर। तो इन सबको साथ में बोलेंगे बेटा न्यूक्लियस, ये पूरे पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, क्रोमैटिन फाइबर, जेनेटिक मटेरियल ऑल्सो। अब ये चैप्टर के लास्ट में वी विल सी दैट इन ग्रेट डिटेल, वी विल सी दिस इन ग्रेट डिटेल, बट मैंने तुमको इंट्रोडक्शन दे दिया कैसा कैसा होता है, क्या क्या होता है, ओके। अब उससे कनेक्टेड बच्चों एक स्ट्रक्चर होता है, तो आई होप इधर तक क्लियर है, ओके। अब उससे कनेक्टेड एक स्ट्रक्चर होता है, उससे कनेक्टेड एक स्ट्रक्चर होता है, ओके। उसको हम बोलते हैं बच्चों, तुमने बहुत फेमस है, तुमने सुना भी होगा बहुत बार, दिस इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप तुम लोगों ने सुना है बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑब्वियसली डिटेल में हम लेटर ऑन देखने वाले ही है, उसमें याद रखना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो टाइप के होते हैं, अब मैं तुमको बताता हूँ। एक और बना देता हूँ मैं, कनेक्टेड होता है इससे न्यूक्लियस से। देखो बेटा दोनों भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, लेकिन यहाँ पर दो कैटेगरीज होती है, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ मतलब क्या, बेसिकली दे विल बी, तो ये भी एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर ही है बच्चों, ओके। लेकिन उसके बीच में ना देयर विल बी राइबोसोम्स, देयर विल बी राइबोसोम्स। तो ये तुम्हारा है बच्चों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा साथ में, देयर विल बी राइबोसोम्स, यार देयर विल बी नो राइबोसोम्स स्मूथ में। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों तुम्हारा, ये तुम्हारा स्मूथ हो जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसईआर शॉर्ट फॉर्म, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बायोलॉजी में एक रूल होता है कि भाई तुम एक ही बाजू से सब लेबलिंग करो, लेकिन एज ऑफ नाउ आई होप तुम लोग को इधर से जगह कम है इसके लिए, यू ऑल विल मैनेज इट। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, so if there is a ribosome present in it, there will be, it is called as a rough endoplasmic reticulum. If ribosome नहीं present है then it will be smooth endoplasmic reticulum. So that I hope you understand that particular part. Obviously बच्चों न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल होंगे बहुत सारे, न्यूक्लियर मटेरियल, वैसे इधर साइटोप्लाज्म होगा बच्चों, पूरे मटेरियल के अंदर उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर जो रहता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, इफ यू रिमेम्बर, ओके बच्चों। सॉरी प्रोटोप्लाज्म क्या बोल रहा था, बाहर का होता है, सॉरी आई एम रियली सॉरी। अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, वो मैं भूल गया लिखना, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अपन ने क्या क्या देखा अब तक, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या क्या होता है वो देखा अपन ने। रफ और स्मूथ, रफ में राइबोसोम्स विल बी प्रेजेंट, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, स्मूथ में देयर इज नो एंडोप्लाज्मिक, देयर इज नो राइबोसोम्स प्रेजेंट। साइटोप्लाज्म मैंने दिखा दिया तुम लोगों को। नाउ व्हाट नेक्स्ट बच्चों, when there is one thing which is very very common and very very famous, I guess everybody knows it, is mitochondria. Okay, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको माइटोकॉन्ड्रियन के लिखा मैंने सिंगुलर में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया कितना होगा प्रेजेंट डिपेंड अपॉन कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर जगह में। if the energy requirement is more, then particular cell will have more mitochondria, that is logical also. Obviously all these things you are going to say in a great detail later on, so that is not an issue. So please revise करते जाओ जो भी मैं सिखा रहा हूँ।
Then one more thing which will be present over here is small but very much in quantity vacuole. प्लांट में कैसा होगा, बड़े होंगे ये लेकिन कम होंगे, यहाँ पर छोटे लेकिन बहुत ज्यादा होंगे वैक्यूल, ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट. उसके बाद और क्या क्या मिलेगा तुम लोगों को, तो यू विल ऑल्सो फाइंड योर गोल्गी बॉडीज, ठीक है. यू विल ऑल्सो फाइंड गोल्गी बॉडीज. Obviously great detail में we are going to see it later on, don't worry about it. Golgi bodies क्या करते हैं वो, फंक्शन क्या है, क्यों चाहिए, दैट ऑल्सो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू सी इन ग्रेट डिटेल. बच्चों अगर हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं और एक स्ट्रक्चर की बात ना करें तो एक पाप होगा बच्चों. अराउंड द न्यूक्लियस ओनली देयर इज वन स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. बोलो क्या होएगा ये, और इसके अराउंड 9 होते हैं ऐसे, 1 2 3, मैं रफ कर देता हूँ ना, कंफ्यूज जाओगे तुम लोग. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 structures which are present. अब तुम बोलोगे ये सब क्या चल रहा है भैया, ये क्या हो रहा है. So this structure is known as, if you remember, सेल डिवीजन में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया था इन्होंने. इनके बिना सेल डिवीजन होना मतलब नामुमकिन है. सेंट्रोजोम, ये जो है वो सेंट्रियोल है, ये जो दो तुमको दिख रहे हैं ना वो सेंट्रियोल है बच्चों, ठीक है. द 2 सेंट्रियोल्स, बाकी का पूरा एपेरेटस को मिला के हमने सेंट्रोजोम लिखा. अब आप सोच रहे होंगे 9 आपने बिंदी क्या ड्रॉ की है, क्या हो रहा है, किसी की शादी वादी हो रही है, कुछ खेल वेल महोत्सव चालू है, तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों. ये 9 स्ट्रक्चर्स का सिग्निफिकेंस है, ठीक है बच्चों. पहली बात तो सेंट्रोसोम न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल की तरफ फाइंड आउट होगा, और उसमें सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होंगे कॉल्ड सेंट्रियोल्स, जो परपेंडिकुलर में होंगे एक दूसरे के, ये और ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर के में होंगे, और 9 स्ट्रक्चर्स होंगे ऐसे, है ना, 9 गिन लेना. अब वो क्या है, किससे बने हुए हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चों ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये ट्यूबुलिन से बने हुए हैं, ठीक है. स्पेस्ड होते हैं एंड इट इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन. अभी क्यों चाहिए, क्या करना है, तो ऑब्वियसली ग्रेट डिटेल वी आर गोइंग टू सी लेटर ऑन, दैट इज फॉर श्योर, राइट. बट दिस वाज इंपॉर्टेंट टू टेल यू ऑल कि जब मैं बताऊंगा फिर तुमको तो वो लगना नहीं चाहिए भाई क्या चल रहा है, क्या कुछ अलग ही चल रहा है जिंदगी में, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो अब तक मैंने तुमको क्या क्या बताया बच्चों, न्यूक्लियस की पूरी हिस्टोग्राफी बता दी तुमको मैंने. देयर इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोप्लाज्म, देयर इज न्यूक्लियोलस, देयर इज सेंट्रियोल, देयर इज गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी रफ स्मूथ. रफ मतलब देयर इज समथिंग राइट व्हिच इज मेकिंग इट रफ. सो वी इंक्लूड द एग्जांपल ऑफ राइबोसोम्स ओवर देयर, ठीक है, वी इंक्लूड राइबोसोम्स ओवर देयर. And smooth matlab there is no ribosomes, clear. So that's how it works, okay. So these things you should know. Now what more, there is something called as lysosomes. There is something called as lysosomes. Now why it is important you will understand. Very interesting structures, lysosomes. The way it was discovered also it was very interesting, so I'll tell you story about lysosomes also. So that is obviously going to come in the later part of the chapter, ठीक है. Dismantling and restructuring units जिसको हम बोलते हैं, है ना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं इनके पास. क्या करते हैं ये डाइजेस्ट करते हैं. क्या डाइजेस्ट करते हैं, क्यों चाहिए, वेरी इंटरेस्टिंग बच्चों, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. एंड व्हाट इट डज टू द सेल, अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा. तो एवरी स्ट्रक्चर ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू सी इन ग्रेट डिटेल, ठीक है. जब रिप्रोडक्शन के टाइम पे ह्यूमन स्पर्म में क्या काम आते हैं ये, तो ये दैट इज हाउ चैप्टर इज. तो ईच पार्ट वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल, ओके, ईच पार्ट, एवरीथिंग मेरे साथ पढ़ते जाना, इट इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल. Now all these things are there, right? One more thing we should not forget is the structures like this, huh? I know it is becoming very much that. ये structures भी होता है, इसको हम बोलते हैं बच्चों माइक्रोट्यूब्यूल. अब ये क्या करते हैं, that also we will see. So this are the main structures. Hopefully I have covered everything. I have covered cytoplasm, I have covered ribosome, I have covered microtubules, centrioles, nucleus, nucleolus, Golgi apparatus, mitochondrion. There is something called as vesicles, हाँ बच्चों, ये ऐसे कुछ structures होते हैं, उसको बोलते हैं vesicles. So that is not that important, but I'll tell that about that also later on. Cell membrane, plasma membrane, glycosomes, Golgi bodies, so everything. So this is the typical structure of an animal cell. This is the way animal cell is typically going to look like. Typically मतलब क्या? Obviously many will vary. Many of them is going to vary. In the sense, यहाँ पर मैंने सबका देखो, मैंने वैक्यूल तुमको 4 बताया, यहाँ पर मैंने तुमको माइटोकॉन्ड्रिया एक बताया, दैट मीन के सेल में एक ही होता है, राइट. लॉट ऑफ देम. साइज एंड नंबर को कंसिडर मत करना, बट दिस इज द बेसिक थिंग. अब साइज एंड नंबर कौन डिसाइड करेगा भैया, इट विल बी डिसाइडेड बाय विच पार्ट में है वो,
जहां पर एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है वहां पर वो डेफिनेटली ज्यादा होंगे, जहां पर कम रिक्वायर्ड है तो बॉडी नोज द बेस्ट, राइट? बॉडी नोज द बेस्ट, राइट? That's the wonderful beauty of a body. It knows the best. It knows everything. So that's how the things work. So animal cell. Now let us see plant cell. Very simple, very basic, very elementary again. Now how a typical plant cell will look like. So again it varies, but commonly we make it in a, मैं रफ कर देता हूँ, मैं अच्छी तरह से बनाने की ट्राई करता हूँ. Typically we make it in a hexagonal structure. So we make a hexagonal structure, hexagonal type of structure for this. यूकैरियोटिक सेल है तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर तो होंगे ही बच्चों. गैस करो क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाना शुरू कर दो अभी, है ना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, फिर बाहर का सेल वॉल होगा, है ना? ऑल दिस थिंग्स आई गेस नाउ इट्स क्लियर. लाइक वी डोंट हैव सेल वॉल, एनिमल सेल डोंट हैव अ सेल वॉल बट दे हैव. ठीक है. फिर कुछ कुछ बीच में तुमको ऐसे दिखेंगे स्ट्रक्चर्स. ऐसे तुमको स्ट्रक्चर्स दिखेंगे. ठीक है. Now what do we do with this and what is the use, that obviously we will understand, but here vacuoles are very big, as I already mentioned. They're a big sized vacuole. Vacuoles are very big, but there are less. Vacuoles are big but they are less. Understandable, right? बड़े होंगे तो कम होने पड़ेंगे, वरना किधर एडजस्ट होंगे वो. ठीक है. और अंदर बहुत बच्चा, बेसिकली वैक्यूल में हम मिनरल्स एंड वाटर स्टोर कर सकते हैं. फिर यहाँ पर लाइसोसोम्स होंगे जैसे पहले थे, तो कोई बड़ी बात नहीं है. दिस वी ऑलरेडी नो. And most of the thing, right? There will be nuclear membrane. Same, same, everything same. Nuclear membrane. There will be nucleoplasm. Same, everything same. There will be nucleolus. There will be chromatin fibers. And everything together will be nucleus. Last time मैंने same बताया, तो मैं don't repeat it. I'll just write it here, this way. Nucleus होगा. So that is understandable, right? Then there will be mitochondria. Same, same, everything same. No variation. Mitochondria. देन भैया क्या क्या होता है गोल्गी बॉडी? सेम सेम सेम, कोई टेंशन ही नहीं है. जिंदगी में कोई टेंशन ही नहीं है. एवरीथिंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम. देयर विल बी गोल्गी बॉडीज हियर एंड देयर. गोल्गी बॉडी. देन व्हाट मोर? मोस्ट ऑफ देम आर थिंग्स आर सेम. लाइक देयर विल बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जिसमें राइबोसोम्स होगा वो हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जिसमें नहीं होगा वो होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये शॉर्ट फॉर्म है इसका. स्मूथ एस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ई आर. ओके, इससे कनेक्टेड होगा. सो एवरीथिंग इज आई थिंक अंडरस्टैंडेबल, बट व्हाट इज द डिफरेंस इज आई एम इंटरेस्टेड मोर इन दैट, है ना? सो ये भी था ना, माइक्रो बॉडी भी था. दिस इज माइक्रो बॉडी, सो दिस इज ओके, नो इश्यूज. What is the difference, bacha? What are the variation that we observe? So here we have a very typical structure called as chloroplast. Very interesting. Chloroplast, and inside that we have something called as granum. तो we detail में देखने वाले बच्चों, है ना? थैलाकॉइड, ग्रेनम, ये सब. तो ये एक अच्छा स्ट्रक्चर है, ये यूनिक है यहाँ पर. क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड जिसको हम बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट. ठीक है. फोटोसिंथेसिस होता है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ अलग होना पड़ेगा. अरे तुम लॉजिक समझो. We don't have photosynthesis, they have, so they should have something different, right? अगर सब कुछ ही सेम है तो फिर क्या ही मतलब फिर. गेटिंग माय पॉइंट. फिर साइटोस्केलेटन जैसे नॉर्मली होता है ना, तब तभी भी देखा था मैंने साइटोस्केलेटन. सो आई थिंक बच्चों ऑल दिस थिंग्स आर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम, सो नॉट एन इशू. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोस्केलेटन, गोल्गी बॉडीज, माइक्रोबॉडी, क्लोरोप्लास्ट, एंड क्लोरोप्लास्ट मैंने बता दिया तुम लोगों को. बच्चों यहाँ पर सेंट्रियोल नहीं होता. अब ये इंटरेस्टिंग बात है. देयर इज नो सेंट्रियोल, नो सेंट्रियोसोम. I am talking about a plant cell. Very interesting. Okay, that is the difference.
but rest things are quite easier, right? There will be mitochondrion मतलब सिंगुलर होता है वो, दैट अंडरस्टैंडेबल. साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, गोल्गी बॉडीज है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट है. सो एवरीथिंग इज देयर. स्टार्च ग्रेन वगैरह भी हम देखेंगे, रेफाइड क्रिस्टल वगैरह तुमने सुना होगा ना, रेफाइड क्रिस्टल. बना देता हूँ. रेफाइड क्रिस्टल, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल सुना होगा तुम लोगों ने, रेफाइड जिसको हम बोलते हैं. और भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है बच्चों, ठीक है, बट इतना तुम्हारे लिए रिक्वायर्ड है फिलहाल. तो दिस इज एन ऑब्वियसली अंदर फ्री फ्लोटिंग साइटोप्लाज्म. उसको तो भूलना ही नहीं है कभी जिंदगी में. साइटोप्लाज्म के बिना काम ही नहीं चलेगा. So this is a typical plant cell. Okay, very same than animal cell. Quite a few difference. Like we have a cell wall over here. In animal cell we don't have, right? Here we have chloroplast. There we don't. Okay. Here we don't have centrosome, centriole. There we have. So there are few things which are same, but almost everything is few things which are different, but almost everything is same.